मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम जो है ये एक बहुत बढ़िया नेमत है जो मुसलमानों को तोहफे में मिली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदारा ये जो हेलो वाला लफ्ज़ है, टेलीफोन पे हो या कहीं पे भी हो, ये इसको बिल्कुल तर्क कर दें और इसकी जगह पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। अगर राब्ता मुनक़ती होता है, सिग्नल की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तब भी आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि से अगले बंदे को मुखातिब करें। और ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो तो सुभान अल्लाह करके मुखातिब करें। ठीक है ना जी। एक बहुत बड़ी अमल है। एक तो ये जामी दुआ है। एक बंदा आता है और आप लोग कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद लोग अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, ये अस्सलाम वालेकुम लफ्ज़ जो है ये एक मर्ज़ का नाम है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे घड़े में डाले कि उस घड़े में आप जलील होते फिरें। तो ये जो है ना ऐसी चीज़ों से बिल्कुल जो है ना किनारकशी इख्तियार करनी चाहिए। और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ज़बरदस्त कलमा दिया हुआ है कि सलामुन सलाम, यानी जन्नत में सलाम सलाम वाली बातें होंगी, सलामती वाली बातें होंगी। और उस सलामती की एक निशानी हमें दुनिया पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम डाल के मिलिएगा और सलाम डाल के ही अपने मजलिस के अख्तिताम करते रहिएगा, एक दूसरे को खुदा हाफिज़ करते रहिएगा। यही तरीक़ा होता है। और बाकी ये हेलो वाली चीज़ें जितनी भी हैं और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, इन चीज़ों से इनको अवॉइड करें क्योंकि यही चीज़ें जो हैं जो हमें फ़ायदा देने वाली हैं। तो होप कि इंशाल्लाह व्हेन यू विल फॉलो दैट अकॉर्डिंग टू माय said words, inshallah Allah Jalla will give you success, okay, in future, okay, in this life and after this life, because in this life will be finished and after that life that will be ever, that will be not finished. तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो ज़िंदगी है मेरे भाइयों, ये ख़त्म हो जाने वाली है। तो नेकियां कमाओ और दूसरों तक नेकी पहुंचाओ। ठीक है ना जी। मैं आपको क्या मिसाल, वो एक मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कोई टूर पे जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह जल्ल जलालुहू, कि ए अल्लाह जल्ल जलालुहू, अगर ये सारी मखलूक़ात जितनी भी हैं ये तेरी नाफरमान हो जाए तो या अल्लाह तू उनके साथ क्या कर लेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मूसा अलैहिस्सलाम बंदा था, अल्लाह का पैगम्बर था, उनका थोड़ा कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ था, आज़ाद था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे कहा कि मूसा, बल तो ये हो नहीं सकता कि सारे मखलूक़ात मेरी नाफरमान हो जाए। अगर यूँ हो भी गया तो मैं इन पर एक ऐसा जानवर मुसल्लत कर दूँगा, हैं जी, जिन सबको एक नवाला करके खड़ा कर जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए और बिल्कुल जो है ना उनका दिमाग सुन हो गया। तो परेशान होकर कहने लगे कि या अल्लाह, इतना बड़ा जानवर आपने कहाँ पाल रखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो मेरे चरागाहों में से एक चरागाह में है जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चरागाह की बात नहीं की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चरागाहों की बात की। इतना बड़ा जानवर जो सारी मखलूक़ात को नवाला करके खा जाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी बड़ी बड़ी, यानी कि कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ें हैं, कितने बड़े बड़े जानवर पैदा फरमाए हैं। हम तो इस ज़मीन पे आके हाथी को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इतना बड़ा जानवर है जी, और शेर को देखते हैं और किन किन मखलूक़ात को देखते हैं और नज़र पड़ती है तो हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा फरमाई हैं, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 80,000 कम बेश मखलूक़ात पैदा फरमाई। तो आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लें कि 80,000 मखलूक़ात में से आप लोगों ने कितनी देखी होंगी। मैक्सिमम तकरीबन मैं ज़्यादा कहूँ तो तकरीबन 80 मखलूक़ात, 100 मखलूक़ात हमने नहीं देखी होंगी, मैंने तो नहीं देखी होंगी। अगर 100 भी देखी होंगी तो उनमें से किसी के नाम आते होंगे, किसी का नाम नहीं, शक्ल से पहचानता हूँगा, उनकी पहचान होती होगी मुझे। लेकिन ओवरऑल अगर बंदा सोचे तो सारी मखलूक़ात को देखना और उनको समझना ये अकल से बाहर है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ात है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं। ठीक है ना जी। तो आज की जो हदीस है वो मिसवाक के फ़ज़ाइल के बारे में है और ये एक सुन्नत अमल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था, असहाब कराम को भी,
और एक मिसवाक छूटने से यानी कितना नुकसान होता है आपको नहीं पता, और एक मिसवाक को पकड़ने से कितना फ़ायदा होता है जी। तो ये वो चीज़ें हैं, वह छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मिसवाक करने से। देखिए मिसवाक और ब्रश में मैं आपकी थोड़ी सी आपको एक इसको डिफ़ाइन कर दूँ। देखिए मिसवाक जो होता है, मिसवाक का ये कमाल होता है कि जब आप उसको पकड़ते हो, इस तरह पकड़ते हो 3 उंगलियों से, 3 उंगलियाँ ऊपर 2 नीचे, इसको पकड़ते हो आप, तो आप यूँ लगाते हो पूरे यानी कि ज़ुबान पे और हल्क पे और यानी कि मुख्तलिफ जगह पे आप जब मिसवाक जाती है, तो मिसवाक का ये एक ज़बरदस्त कमाल है कि मिसवाक खुद घिसता है लेकिन दांतों को घिसने नहीं देता। और ब्रश का जो ये प्लास्टिक का बना हुआ जो ब्रश होता है उसका कमाल क्या है, वो खुद नहीं घिसता, दांतों को घसीटता है, दांत ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा मुस्लिम की जो सुन्नत अमल है उसमें बहुत बरकत है, मिसवाक करते रहिएगा। तो आज की हदीस मैं आपको सुनाऊँ मिसवाक के फ़ायदे के बारे में, और ये हदीस आप दूसरों तक पहुँचाइएगा, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो चलिए हदीस शुरू करते हैं मिसवाक के फ़ायदे के बारे में। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मिसवाक का एहतिमाम किया करो, इसमें 10 फ़ायदे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मिसवाक का एहतिमाम किया करो, इसमें 10 फ़ायदे हैं। मुंह को साफ़ करती है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। देखें जी कितना बड़ा फ़ायदा है कि मुंह को साफ़ करती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा का सबब है। शैतान को गुस्सा दिलाती है। मिसवाक करने वाले को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं। मिसवाक करने वाले को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं, और फरिश्ते महबूब रखते हैं जी। अल्लाह ताला भी को महबूब रखता है और फरिश्ते भी उसे महबूब रखते हैं। मसूड़ों को क़ुव्वत देती है, मिसवाक जो है मसूड़ों को क़ुव्वत देती है। बलगम को क़ता करती है यानी कि निकालती है, चीर डालती है। मुंह में खुशबू पैदा करती है मिसवाक। सफ़रा को दूर करती है और सफ़रा को दूर करती है और निगाह को तेज़ करती है जी। मुंह की बदबू को ज़ाइल करती है, और इस सब के अलावा ये है कि सुन्नत है। इसके सब के अलावा ये है कि ये एक सुन्नत अमल है। निबहात इब्न हजर ये किताब का हवाला है। उलमा ने लिखा है कि मिसवाक के एहतिमाम में 70 फ़ायदे हैं, जिनमें से एक ये है कि मरते वक़्त कलमा शहादत पढ़ना नसीब होता है। मरते वक़्त कलमा शहादत नसीब होता है, और इसके बिलमुकाबिल अफ़यूम खाने में 70 मुज़रें होती हैं, जिनमें से एक ये है कि मरते वक़्त कलमा याद नहीं आता। अच्छी तरह वज़ू करने के फ़ज़ाइल अहादीस में बड़ी कसरत से आए हैं। वज़ू के आज़ा क़यामत में रोशन चमकदार होंगे, और इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपने उम्मती को पहचान जाएंगे। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये एक सिलसिला है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने का, कि हमें भी फ़ायदा हो, आप सब लोगों को भी फ़ायदा हो, अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने आती रहें और आप इंजॉय करते रहें, लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशाबाद रखे। मेरी तो ये दुआएं हैं आपके साथ। तो ये है कि अपनी नमाज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा और मिसवाक का अहतमाम कीजिएगा। मिसवाक ये 10-15 रुपये की आ जाती है, और पहले तो बहुत सस्ती हुआ करती थी। अभी जो थोड़ी सी महंगाई है, तो 10-15 रुपये 20 रुपये की मिसवाक आ जाती है। मिसवाक एक सुन्नत अमल है, बहुत बड़े फ़ायदे हैं इसके, बहुत बड़े फ़ायदे। और इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो आपने खुद ही सुना है कि मरते वक़्त कलमा तय्यबा नसीब होता है, कलमा शहादत नसीब होता है। देखिए ये कितना बड़ा इसका फ़ायदा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मिसवाक करने की तौफ़ीक़ दे, और मोहम्मद मुसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पे ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमें और हमारे बच्चों को, और हर सुनने वाले को, हर छोटे बड़ों को अल्लाह पाक मोहम्मद मुसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पे अमल करने की तौफ़ीक़ दे। तो मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के भेद खूब जानता है। हदीस शरीफ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का दरोमदार नीयत पे है। आपने नीयत कर दी कि इंशाअल्लाह कल से मैं मिसवाक करूँगा, तो अगर
इस ड्यूरेशन में अगर बंदे को मौत भी आ जाती है तो ये सारे नफ़े उसके अमलनामे में लिख दिए जाते हैं। तो नियत कर लें, मिसवाक इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। कल से इंशाल्लाह रेगुलरली हम अपनी मिसवाक लेंगे, हर बंदे के पास अपनी मिसवाक होगी और मिसवाक को हम रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे। 5 नमाज़ें हैं, 5 को जब हम वज़ू बनाएंगे इंशाल्लाह, तो हर वज़ू में अल्लाह पाक के फज़ल करम से हम मिसवाक को इस्तेमाल करेंगे। तो मिसवाक का बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो मिसवाक को लेते रहिए। तो इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम अमाल का दरमदार नीयत में, अपनी नीयतों को सही बने। जब भी आप कोई नेकी का काम करें तो सबसे पहला काम ये कर लिया करें कि अपनी नीयत को बना लिया करें कि भाई मेरी ये नीयत किस लिए है, अपने आप को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, या किसी को दिखावे के लिए। ठीक है जी, बस अपनी नीयत हमने ये नीयत करनी है। अभी ये तालीम जो हमने की है, ये तालीम सिर्फ हमारा मकसद यही है कि या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, पाक परवरदिगार, और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे ख़ताओं को माफ़ कर दे। जो सुनने वाले ज़िंदगी पहुँच गई है, या अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमा, उनके घर में भी रोशनियाँ खुशियाँ नसीब फरमा, उनकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बना दे। तो भाइयों, हालात बहुत टफ़ जा रहे हैं, बहुत टफ़ सिचुएशन है। तो इस सख्त हालात में इंशाल्लाह हम लोगों ने अपने आमाल की हिफाजत करनी है, स्पेशली शैतान से हमें अपने आप को बचाना है। शैतान ने भी ज़ोर दिया हुआ है काफ़ी, वो जो है ना जमातें छोड़ रहा है लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए कि भाई लोग किसी तरीके से गुनाहों में फंस जाएँ। तो हर तरफ गुनाहों वाला एक सिलसिला है, बू ही बू है। तो उसी वजह से जो है ना हम भी उसमें फंसते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी तंग हो रही हैं। तो जब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र से, उसकी ताबीदारी से हम लोग दूर होंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा हमारी ज़िंदगी फ़इन्नहु मईशतन दंका। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा अगर तुम मेरे नाफरमान बने। तो अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए, अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ व करम से हमें दीन पे इस्तिक़ामत दे। ठीक है ना जी? तो इंशाल्लाह वी शिल जस्ट फॉलो दैट। इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हम इस पे अमल करेंगे, और अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।